हाय गाइस। आज जो है हम लोग डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के लिए मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्योंकि क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से या फिर और पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से जितना भी स्टडी फैक्टर्स है वो सब बंद हो चुका है और कॉलेज के टीचर जो है वो BCS पे या फिर अलग अलग साइट्स पे आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो है उतना से संतुष्टि आप लोग को नहीं हो पा रहा है आई थिंक मेरे हिसाब से, और आप लोग उसको सीरियसली नहीं भी ले रहे होंगे। इसीलिए मैंने क्या किया है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के लिए, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं पूरा तो नहीं, क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है, इसलिए जितना हो पाएगा हर टॉपिक से मैं सिलेबस को कवर करूँगा। सो आज सिर्फ हम लोग सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। सो मैकेनिकल और सिविल सिर्फ दो ही ब्रांच के लिए है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए लैपेज ट्रांसफॉर्मेशन या और कुछ जो टॉपिक्स है वो इसमें ऐड किया गया है, तो इसीलिए मैकेनिकल और सिविल के लिए मैंने शुरू किया है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी और न्यूमेरिकल मेथड। इंटीग्रेशन में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है वो ध्यान देंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटीग्रेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का क्या क्या रूल्स है, ठीक, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद मेथड्स क्या क्या हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है उसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन वाले में। उसके बाद रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में उसके बाद आगे जो आता है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय पार्ट्स करके। फिर डिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब स्टार्टिंग में जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वो सारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा, लेकिन उसके बाद जो है हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। डिफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फिर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में, किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेमिना हो, रड हो या फिर कोई भी 2D ऑब्जेक्ट हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो सारा हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो 2D हो 3D हो, उन सबों का हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, रड का, प्लेन लेमिना का, सब का हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना, मतलब फाइंड आउट करना है। तो सारे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकालते हैं या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, वो सब इंटीग्रेशन के मेथड से निकालते हैं। तो कुछ टॉपिक हम लोग इंटीग्रेशन में और भी पढ़ना है जो मैंने उसको स्किप कर दिया, मैं पढ़ाऊंगा लेकिन यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं, तो पहला है डिफिनीशन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे फॉर फंक्शन कॉन्टेनिंग सिंगल कांस्टेंट, फिर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल सच एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, किससे, तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है वो एक मेथड है इसको सॉल्व करने का डिफरेंशियल इक्वेशन को। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे जैसे SHM में, रेक्टिलिनियर मोशन में। फिर जो थर्ड जो हम लोग का वो प्रोबेबिलिटी का टर्म है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है, तो प्रोबेबिलिटी में जो हम लोग को पढ़ना है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और प्रोडक्शन प्रोसेस का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। सपोज ये जो प्रोबेबिलिटी है वो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, बट प्रोबेबिलिटी को पढ़ा होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया थर्ड सेमेस्टर में। तो उसमें क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी में छोटा क्वाइन वाला आपने पढ़ा होगा, कार्ड्स वाला पढ़ा होगा उसमें, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे पढ़ेंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट को आपने फर्स्ट सेकंड में नहीं पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन को आपने नहीं पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड में आपने, अगर मैकेनिकल के अगर हैं, सिविल के हैं तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। फिर न्यूमेरिकल मेथड्स में जो है ये न्यूमेरिकल मेथड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकंड सेमेस्टर में भी, जैसे बाइसेक्शन मेथड का यूज करेंगे, रेगुलर फाल्सी मेथड का यूज करके हम लोग इस इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालेंगे, या न्यूटन रैप्सन, ये सब जो है बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड या न्यूटन रैप्सन मेथड जो है, इन सब का यूज करके हम लोग किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकालेंगे। फिर गॉस सैडल का यूज करके, जैकोबी ट्रेसन का यूज करके हम लोग किसी इक्वेशन का हम लोग किसी भी इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशंस निकालेंगे।
फिर सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, मान लीजिए आपके पास चार इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें तीन से चार वेरिएबल, हर वेरिएबल का क्या क्या वैल्यू होगा सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन में। सो जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा इंटीग्रेशन का होगा। उसमें इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे, डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके बाद रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही सीखे कि हम लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, मतलब सिर्फ हम लोग सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखे हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, सबके बारे में। एक तरह से देखा जाए तो ये जो वीडियो मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो वीडियो लेक्चर जो बन रहा है वो सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए क्रैश कोर्स का काम करेगा। मतलब आपको इसमें क्या करेगा, हर एक टॉपिक को नहीं पढ़ाया जाएगा, जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ वही सब क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। क्योंकि अभी हम लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है, तो कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक तो पूरा कवर मतलब सिलेबस तो टच करेंगे, बट हर टॉपिक को टच नहीं कर पाएंगे, ये मैं स्टार्टिंग में ही कर देना चाह रहा हूँ।